नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल में दिल से स्वागत है। किसी ने सही कहा है, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह चिंता करते हैं, बिना किसी कारण ही अपने आप को और मन को परेशान करते रहते हैं। आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि क्यों हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता रहता। वह हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। उसके पास एक छोटी जमीन थी जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियां थी, एक अच्छा घर था, एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ जाए या अत्यधिक बारिश हो जाए तो मेरी फसल तो खराब ही हो जाएगी। ऐसे ही वह भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोच सोच कर बेवजह चिंता में डूबा रहता था। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार न पड़ जाएं, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बीमारी न हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं। इसी तरह कई ख्यालों से अपने मन को चिंता करके परेशान करता रहता। धीरे धीरे उसका मन भी किसी काम में अब नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की बुरी आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की भी कोशिश की कि आप बेवजह चिंता करना छोड़ दीजिए, लेकिन उसके समझाने का भी कोई मतलब नहीं रहा। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है। फिर एक दिन वो उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचे। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और जाने माने व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष रख देती हैं। किसान ने कहा, महात्मन, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर दुखी होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के पास आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध की गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते तो कभी जमीन पर। वो बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मन, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली ना पी जाए या फिर दूध गिर जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस पर गिर गया तो फिर क्या होगा? इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया तो यह खराब हो जाएगा, या फिर किसी ने पी लिया तो फिर क्या होगा? ये आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आप पर चिंता करना तो व्यर्थ ही है, क्योंकि न तो अभी से बिल्ली ने गिराया है, ना ही यह खराब हुआ है, और ना ही अभी किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी तक तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं, और ऐसी कोई संभावना भी नहीं है कि तुम्हारे साथ हो ही जाए।
और अगर कुछ हो भी गया तो तुम दोबारा हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। ये बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। वह बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसानी से मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। जापान में एक लोकप्रिय कहावत है कि अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता ना करो। इस लोकप्रिय कहावत का अर्थ मुझे हैरान कर दिया, और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहावत के अर्थ में ही वो राज छुपा है, जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के विचार हमारे दिमाग में क्यों चल रहे होते हैं? पहला कारण यह है कि क्या मैंने यह काम सही से किया? दूसरा कारण, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा कारण, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? यह कुछ ऐसे विचार हैं जो हमारे दिमाग के सिस्टम में ज्यादातर चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमने इन विचारों के साथ ही जीना सीख लिया है। और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि अगर हमने इसे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उससे अपनी आदत बना लेता है, और फिर हमारे चाहने या ना चाहने पर भी आदत के मुताबिक हम वो काम कर ही लेते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे नहीं पता होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसकी भी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीजों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं, और वह छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है। यह अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है, और फिर वो भी किसी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है, और न चाहते हुए भी उसका दिमाग एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है, और इसी चिंता के जाल में वो पूरी तरह फंसकर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान आखिर है क्या? इसका समाधान है जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम न चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में तो बार बार नहीं सोच रहे। हमें पूरी जागरूकता के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर इस तरह के विचार उठते रहते हैं। और दोस्तों, जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान देना, और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप एक आनंदित और शांत जीवन अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।